हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। अफ्रीका, लोकेशन, पॉलिटिकल डिवीजन्स एंड फिजिकल फीचर्स। पॉलिटिकल डिवीजन्स एंड इसकी फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अफ्रीका के इंट्रोडक्शन की। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जितने भी हमारे जो कॉन्टिनेंट जो हैं उसमें अफ्रीका जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। इट हैज 54 countries. The equator passes through the middle of Africa. इक्वेटर जो है अफ्रीका के मिडल से होके पास होती है। Most of Africa lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Means कि Tropic of Cancer latitude जो है हमारे Tropic of Capricorn मोस्टली पार्ट जो है इन दोनों के बीच में जो लाइज होता है। अब देन हम बात करेंगे पॉलिटिकल डिविजन्स की। पॉलिटिकल डिविजन्स में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका वर अंडर यूरोपियन रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम तक जो है पूरा अफ्रीकन जो कंट्रीज जो है यूरोपियन रूल के अंदर है। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ दिस 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बिकेम इंडिपेंडेंट। हाउएवर साउथ अफ्रीका गेन फुल इंडिपेंडेंस ओनली इन 1994 फ्रॉम द व्हाइट माइनॉरिटी रूल। 1994 में जो इसकी थोड़ी हिस्ट्री है कि 1994 में फ्रॉम द व्हाइट माइनॉरिटी रूल के अकॉर्डिंग जो है ये 1994 में जो इंडिपेंडेंट हुआ। द 6 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका इन द नॉर्थ में जो 6 कंट्रीज हैं, एग्जांपल द बारबेरी स्टेट्स, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द रीजन। ये जो है फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ द रीजन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये वाला रीजन जो फॉर्म करते हैं मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, शॉर्ट फॉर्म में MENA, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। द लार्जर पार्ट ऑफ अफ्रीका, द लार्जर पार्ट जो अफ्रीका का है इंटर ट्रॉपिकल अफ्रीका लाइज साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट। आपको पता है कि देखिए जो हमारा जो सहारा डेजर्ट है जो है वो अफ्रीका में है एंड इज कॉल्ड अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा और सब सहारन अफ्रीका। देन हम बात करेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट की, कि लोकेशन कि हमें इजीली हमें मैप पर या ग्लोब पर जो है इसकी लोकेशन का पता करना है, तो इसकी लोकेशन क्या कहाँ पे कितना डिग्री साउथ में कितना डिग्री नॉर्थ में। देन हम इसका एक्सटेंट की बात करेंगे। अफ्रीका कंप्राइजेस अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 13.7 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ। अगुलेस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न में जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है एगुलेस है, केप एगुलेस। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 17 डिग्री वेस्ट टू 15 डिग्री ईस्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये थी इसका लोकेशन एंड एक्सटेंट जो हम ग्लोब पर इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे बाउंड्रीज की। अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नेक्स्ट टू एशिया। देन सेकेंड पॉइंट है इट इज सराउंडेड बाय मैनी वाटर बॉडीज। ये जो है इसके सराउंडेड में जो है काफी सारी वाटर बॉडीज हैं। इन द नॉर्थ देखिए आप मैप में देखिए पेज नंबर 108 पर नॉर्थ में आप देखेंगे कि इन द नॉर्थ बाय द मेडिटेरेनियन सी, इन द नॉर्थ ईस्ट by the Red Sea, in the east by the Indian Ocean and the west by the Atlantic Ocean। ठीक है, तो बहुत सारी वाटर बॉडीज जो इसके सराउंडेड इसके चारों तरफ हैं। द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर लिंक्स द मेडिटेरियन सी विद द अटलांटिक ओशन एंड सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। की स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो अफ्रीका को यूरोप से जो है सेपरेट करती है। देखिए स्ट्रेट क्या होता है। अ स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज। एग्जाम्पल द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट द मेडिटेरियन सी विद द अटलांटिक ओशन। द स्ट्रेट ऑफ बेब एल मांदेब सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम अरेबिया। ये जो है अफ्रीका को अरेबिया से सेपरेट करता है। इट कनेक्ट्स द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन। अफ्रीका इज कनेक्टेड विद द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अफ्रीका जो है कनेक्टेड है एशिया कॉन्टिनेंट से बाय द इस्थमस ऑफ स्वेज। इट लिंक्स द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी।
अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज क्रॉस्ड बाय द 3 मेन लैटिट्यूड्स। ये बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी बनता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें जो इसमें से हमारे तो 3 मेन लैटिट्यूड जो है वो इसमें से क्रॉस होते हैं, पास होते हैं इसमें से। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री 1/2 डिग्री साउथ विद इक्वेटर इन द मिडल। इसमें देखिए मिडल में इक्वेटर भी पास होता है इसी कॉन्टिनेंट से 0 डिग्री। देन हम बात करेंगे डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन की, कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ये मतलब किसने डिस्कवर किया, देन इसका पूरा एक्सप्लोरेशन किस तरीके से हुआ। अफ्रीका रिमेन्ड अननोन टू द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम तक जो है वर्ल्ड में इसके बारे में, इस कॉन्टिनेंट के बारे में भी नहीं पता था, ड्यू टू इट्स inaccessible interior. In the middle of 19th century, Sir Henry Morton Stanley, Mungo Park, and a missionary Dr. David Livingstone were the first explorers to venture the interior of Africa. इन्होंने जो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जो एक्सप्लोर कर पाया, डिस्कवर कर पाया। The Europeans named it डार्क कॉन्टिनेंट। यूरोपियंस ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नाम दिया, डार्क कॉन्टिनेंट, बिकॉज ऑफ इट डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट जो है ना इसमें काफी सारे डेंस फॉरेस्ट्स हैं, मार्शेस एरियाज हैं, मार्शेस हैं, स्वैम्स हैं एंड वास्ट डेजर्ट्स हैं इस कॉन्टिनेंट में, तो इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे द रीजन्स फॉर द लेट डिस्कवरी फॉर द कॉन्टिनेंट वर एज फॉलोज, कि इस कॉन्टिनेंट का जो है लेट डिस्कवर किस तरीके से, इसके जो मेन जो रीजंस थे वो है द सारा डेजर्ट इन द नॉर्थ इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल फॉर साउथवर्ड मूवमेंट। सारा डेजर्ट की वजह से जो है साउथवर्ड मूवमेंट जो पीपल का वो यहाँ तक नहीं आ सकते इजीली, एज इट इज अ वास्ट डेजर्ट। द लार्ज इंटीरियर ऑफ अफ्रीका इज डेंसली फॉरेस्टेड। जो लार्ज इंटीरियर जो अफ्रीका का है वो डेंसली फॉरेस्टेड है, फॉर्मिंग अ कैनोपी so that even sun rays can not penetrate. It has hot and damp climate. यहाँ का जो climate जो है बहुत ही hot है, hot and damp climate. It has an unhealthy climate due to presence of marshes and swamp. Mosquitoes causes malaria. यहाँ पे ये जो है पूरा unhealthy climate है, देखिए किस तरीके से mosquito cause malaria and poisonous insects such as testes flies are very harmful for life. The rivers are not useful for navigation as most of them have rapids and falls. The interior is inhabited by tribes. ये जो interior जो है किसका habitat है, by tribes who are hostile to the foreigners.